अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, आपका अपना मेज़बान हसन जलाल फ्रॉम यूके। आप मेरे यूट्यूब चैनल के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पाकिस्तान इस वक्त मौजूदा कारोबारी और मुआशी हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अगर मौजूदा हुकूमत मज़ीद हमारे पाकिस्तान पर मसलत रही तो लाज़िमन हमारा पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। लाखों टन से गंदम पाकिस्तान में मौजूद होने के बावजूद हमारे मौजूदा करप्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टनों के हिसाब से गंदम इंपोर्ट की, जो कि नाकस, खाने के काबिल ही नहीं थी। और हमारे पाकिस्तान के किसानों पर जो इसने जुल्म किया है, वो मजबूर हो गए हैं कि अपनी गंदम अपनी लागत से भी कम कीमत पर बेचें। लेकिन इन बगैरतों को अपने चंद टकों की खातर हमारे पाकिस्तान के किसानों पर जो जुल्म किया है, मेरे अज़ीज़ों, नाकाबिले माफ़ी है। और यही वजह है कि वर्ल्ड बैंक की इत्तला के मुताबिक करोड़ों अफराद पिछले 2 सालों में गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले गए हैं। लेकिन इनकी याशियाँ अब भी ख़त्म नहीं होती। वो डड्डू चार्जर, उसकी औकात क्या है? जब भी बाहर निकलती है दर्जनों के हिसाब से गाड़ी उसके आगे पीछे होती है। लेकिन मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, आपको ये भी याद होगा कि 2-3 साल पहले इंडिया के तैयारे इमरजेंसी तौर पर कराची में लैंड किया करते थे। लेकिन वो तो एक बहाना था। वो किस लिए लैंड किए जाते थे? जरदारी साहब के करोड़ों के हिसाब से डॉलर सूटकेस भर भर कर दुबई भेजे जाते थे। और उसका इंकशाफ दुबई लीक्स में हो गया है। इसके साथ साथ हमारे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब का भी नाम सरे बारिश था। और फिर इसके साथ साथ ये डड्डू चार्ज, इसका भी इस दुबई लीक्स में नाम निकल आया है। 26 मंजिला एक होटल इसने वहाँ खरीदा हुआ है। कहाँ से आया ये पैसा मेरे पाकिस्तानियों? ये सब हमारा पैसा, हमारे गरीब गुरबा लोगों का खून पसीने का पैसा यहाँ से लूट कर स्मगलिंग करके यहाँ से डॉलर दुबई में ले जाते हैं और वहाँ ये बड़े बड़े टावर्स खरीदते हैं। हमारे एक्स वज़ीर ख़ज़ाना जनाब मोहतरम इसाक डार साहब को ले लीजिए। आपको याद होगा कि इसने मुशर्रफ के दौर में एक खल्फिया बयान नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ दिया था कि इसने सारा पैसा स्मगल करके लंदन पहुंचा है और बाद में ये मुकर गया था। और आपको ये भी याद होगा कि इस नवाज शरीफ ने जब ये मुशर्रफ से डील कर सऊदी अरब गया था तो वहाँ के एक शहज़ादे की नज़र इसकी बेटी पर पड़ी थी, जिसका इन्होंने आज तक कहीं जिक्र नहीं किया। मरियम नवाज से बड़ी बेटी है। और चूँकि इनकी नाराज़गी हल्फे बयान देने की वजह से बड़ी दूर तक चली गई थी, उस नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए उस बेटी को जब उस सऊदी अरब में 5-6 महीने इस्तेमाल करने के बाद तलाक दी और बहुत सारों से पैसा दिया, उसके साथ इसने अपनी बेटी की शादी की और फिर इसकी नवाज शरीफ से सुलह भी हुई। और इस नवाज शरीफ के दोनों बेटे इस वक्त दुबई में अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। दर्जनों के हिसाब से इनके टावर्स हैं, 100-100, 150-150, 200 मंजिला टावर्स हैं। कहाँ से आया इनका पैसा? उनकी गाड़ियों को देख लीजिए, रोज़ लॉयस, बेंटले, जाने कौन कौन सी गाड़ियों ने रखी हुई। ये आप लोगों का ही पैसा मेरे अज़ीज़ों। इसी इसाक डार ने हमारे पाकिस्तान को 2 हाथ से लूटा और सारा पैसा संभल करके ये दुबई ले गया। तो इसी तरह जनाब ये डड्डू चार्जर, जिसके पीछे दर्जनों के हिसाब से गाड़ियाँ घूमती फिरती हैं, इसकी क्या औकात है? एक दाया की ये बेटी है। इसकी माँ भी नवाज शरीफ की दाया और रखेल हुआ करती थी, जहाँ से इसको नवाजा गया। इस नवाज शरीफ ने या शरीफ ख़ानदान ने जितना नुकसान हमारे पाकिस्तान को पहुँचाया है, मेरे पाकिस्तानियों, और यही वजह है कि हमारा इस वक्त पाकिस्तान दिवालिया के किनारे पर आन खड़ा है। तो मेरे पाकिस्तानी बहन और भैया, जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, अपने आप को डिफेंस नहीं करोगे, इसी तरह आपको लूटते रहेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।